वेलकम टू माय चैनल। आज के एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सैलन और आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है क्या है जो आज हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में आज जितने भी टॉपिक है ना, पूरा सारे के सारे पॉइंट आज क्लियर कर देंगे कि हिमालय है क्या, कैसे बनता है हिमालय। चलिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि हिमालय बना कैसे है, क्या है हिमालय। तो ये देखिए, हिमालय सबसे ही पता चल रहा है कि हिमालय है क्या। हिमालय शब्द जो जो जुड़ा है हिम, यानी कि इनको हम संधि विच्छेद करें तो इसका क्या हो जाएगा, हिम प्लस आलय। क्या हो जाएगा, हिम प्लस आलय। यानी कि एक हिम, हिम मीन्स होता है बर्फ, यानी कि बर्फ का आलय होता है। जैसे कि आलय एक घर की तरह होता है, आलय यानी निवास स्थान, ठीक है ना। उसे हम बोलते हैं आलय, जहाँ पर ये निवास है, यानी कि बर्फ, ये बहुत अधिक यहाँ पर बर्फ रहती है, वहीं पर ये हिमालय जमा हुआ। ठीक है, ये हुआ हिमालय पर्वत। तो आज हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत क्या चीज है। जैसे कि हम पिछले टॉपिक में आपको बताया कि हिमालय को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया था, बताया ना हमने। तो कौन कौन सी है वो, एक तो ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य लघु हिमालय या मध्य हिमालय कुछ भी बोल सकते हैं, या शिवालिक हिमालय। ठीक है ना। ये चारों हिमालय को चारों भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो नए जो हिमालय है ना, ये शिवालिक हिमालय, ये सबसे नया हिमालय कहा गया है। कौन सा है ये नया हिमालय है। ठीक है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय क्या होता है। ट्रांस हिमालय, देखिए, ट्रांस हिमालय यह महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत यानी कि चीन वाले भाग में, ये जांच नहीं, ये गलत लिखा हुआ, ये जास्कर है। ये क्या है, जास्कर। जास्कर कैलाश, जास्कर लद्दाख और काराकोरम श्रेणियों में पाई जाती है। काराकोरम श्रेणी, यानी कि हम ये बता सकें कि ट्रांस हिमालय है कहाँ, ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये इतना इतना भाग ऊपर जो है दिख रहा है, यही भाग हमारा ट्रांस हिमालय का है। ये यहाँ जी चीन में ही थोड़ा उसमें भी है। देखिए, अब ये तो हो गया हमारा ट्रांस हिमालय वाला। ये पाया कहाँ जाता है, उत्तर में पाया जाता है, कहाँ, भारत के। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये दक्षिण से उत्तर क्रमशः, ये क्या क्या है ये, यानी यहाँ से लेकर ऊपर तक जो क्रम से जो पहाड़ियां दिख रही हैं, ये श्रेणियां है, ये कैलाश, जास्कर और लद्दाख और काराकोरम श्रेणी, इतने में परिवर्तित है। और भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं पर उनकी हमें कोई मतलब नहीं है, जो हम इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा। अब कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन आस्टेन इसी हिमालय स्थित में है। बिल्कुल सही बात है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, कौन सी है, केटू गॉडविन आस्टेन, जो कहाँ है, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, जैसे कि हम बता चुके ये हमारा इंडिया है, यहीं पर ये काराकोरम ये है, यहाँ पर ये, यहीं पर ये हमारी क्या है, केटू। आगे मैप पे अच्छी तरह से बताएंगे आपको। आप देखिएगा, यहाँ तो सिर्फ आप पॉइंट बता रहे हैं, पॉइंट को क्या है, ये क्या पढ़ते पढ़ते चलिए, उसको आगे हम बहुत अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। ये तो हो गया हमारा क्या, ट्रांस हिमालय की, कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में है। ये केटू गॉड मोनास्ट्री की भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। पर मानी तो जाती है, पर ये आजकल क्या है, वर्तमान में जो है ना, ये कहाँ स्थित है, ये पाक अधिकृत में शामिल हो चुकी है। अब ये इंडिया का हिस्सा नहीं रहा है, इसलिए ये पोक स्थिति में आ चुकी है, पीओके। ठीक है, तो इतना थोड़ी समझने की कोशिश करिएगा। यदि ये आ जाए और इसके अलावा कंचनजंगा ऑप्शन में ना आए, तो हमें यही माननी है, क्या माननी है, K2 ही लगाना है आंसर में। और यदि ये नहीं आए, गॉडविन आस्टेन नहीं आए, K2 नहीं आए, तो हमें क्या लगाना है, कंचनजंगा लगाना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कहाँ पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। ठीक है ना। जो तो ये सिक्किम में पड़ती है, आगे हम और अच्छी तरह से आपको बताएंगे। इतना पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब उसमें क्या, ट्रांस हिमालय में क्या क्या है, और राका पोसी, यह लद्दाख श्रृंखला
का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, एक राकापोसी है, ये पर्वत का ही भाग है। ये इस लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च, लद्दाख श्रृंखला बता रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा। राकापोसी कहाँ है? ये ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं अभी। ये कहाँ है? लद्दाख श्रृंखला में सर्वोच्च शिखर है ये। और इसे विश्व की सबसे ऊंची ढलान वाली चोटी माना गया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी ढलान वाली। जैसे कि देखो, ये तो होते हैं, ये है इस तरह से, ये है तो इनमें भी ढलान, लेकिन सबसे ऊंची चोटी ढलान, सबसे अधिक ढलान वाली, यानी कि इस तरह की ढलान वाली, कैसी? ऐसी होगी ये, सबसे अधिक ढलान यही तो है। ठीक है ना? तो यही तो सबसे अच्छी ढलान है, सबसे अधिक ढलान है, इसलिए सबसे अधिक, विश्व की सबसे ऊंची ढलान वाली चोटी यही मानी जाएगी। कौन सी मानी जाएगी? राकापोसी। ये कहाँ है? लद्दाख श्रृंखला में है, सर्वोच्च शिखर है इसका। किस हिमालय में? ये ट्रांस हिमालय में है। तो ठीक है, ये अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा। ये एक एक पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट करते चले आइएगा, अच्छी तरह हम आपको और आगे समझा देंगे, आप बस लिखते चले आइए अभी। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है स्वेन हैडन। ये कौन थे भाई? ये एक भूभौतिक ज्ञाता थे, यानी कि इन्हें उन्हें बहुत अच्छी भौतिक, भूभौतिक का अच्छा ज्ञान था। तो इन्होंने क्या कहा है कि काराकोरम श्रेणी को क्या माना है? उच्च श्रेणी, उच्च एशिया की रीढ़ कहा है। ठीक है, तो ये क्या है? उच्च एशिया की रीढ़ कहा है। ऐसे ही ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको जरा गौर से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हिंज लाइन या सुचल लॉ जोन ट्रांस एवं बृहद हिमालय को, ट्रांस एवं बृहद हिमालय को अलग करता है। इस श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? कृष्णागिरी है। किसका भाई प्राचीन किसका नाम है? ये जो ये बता रहा है, ये ट्रांस हिमालय, क्या बता रहा है? ये ट्रांस हिमालय। इसका क्या नाम है? प्राचीन नाम, यानी पहले किस नाम से जानते थे? कृष्णागिरी के नाम से जानते थे। क्लियर है? चलिए, ये कृष्णागिरी के नाम से जानते थे। अब बात करता है कि ये हिंज लाइन क्या है। देखिए, हिंज लाइन एक ट्रांस हिमालय, मानो ये है, यही तो पड़ता है हमारा ट्रांस हिमालय। एक ट्रांस हिमालय ये है, और बृहद हिमालय, यानी कि अभी महान हिमालय के बारे में इसके आगे बात करेंगे। तो ये यहाँ पर ये ऐसे चलते जाते हैं। देखिए, यहाँ आपको बता देते हैं। देखिए, ये है हमारा ट्रांस हिमालय, और यहाँ पर ही कहीं चलता है, यहाँ पर ये बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय। ठीक है ना? ये बृहद हिमालय, तो इन दोनों के बीच जो लाइन चल रही है, इनको अलग करता है। क्या करता है ये लाइन? ये कौन सी लाइन है? ये हिंज लाइन है, सुचल लाइन। ये कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है, ये हम सिर्फ काल्पनिक रेखा के रूप में मान लेते हैं कि इतना हिस्सा हमारा ये हो गया ट्रांस हिमालय का, इतना हिस्सा हमारा हो गया बृहद हिमालय का। तो इनके बीच जो श्रेणी बन रही है, इनकी जो लाइन जा रही है, लाइन ऐसी कोई काल्पनिक लाइन नहीं है, ये हम मान लेते हैं कि है कौन सी? ये सोचर जॉन। ठीक है, या सोचर भी बोल सकते हैं, या हिंज लाइन बोल सकते हैं। क्लियर पॉइंट? ये कोई पर्वत या कोई दीवार लेवल नहीं है कि जो इसका नाम हमने हिंज लाइन या सोचर लाइन रख दिया। तो ये क्या है? ये एक काल्पनिक रेखा है जो हमने मान लिया है, इनके ये दोनों किसके बीच, किसके द्वारा अलग हो रही है, ये होती है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलिए, इसका नाम ये आगे कृष्णागिरी है ये। चलिए अब देखते हैं इसकी स्थिति किधर है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये भाग है हमारा क्या? यही हमारा ट्रांस हिमालय है। ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है। ये तो हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। अब देखिए यहाँ पर ये क्या, यहाँ केटू की स्थिति किधर है? ये जी जी, ये तो दिख रही है यहाँ पर, यही हमारी केटू की स्थिति। क्या है? ये है केटू, और यहीं पर हमारा क्या है? काराकोरम। क्या है? ये काराकोरम है। ठीक है, ये स्थिति बता देते हैं आपको, ये है काराकोरम। और अब यहीं पर हमारा पड़ता है लद्दाख। कहाँ पड़ता है? इधर ही पड़ता है लद्दाख, और यही पड़ता है हमारा जास्कर। ठीक है ना? ये हमारा लद्दाख हो गया, ये हमारा जास्कर की पहाड़ी हो गई। इधर हमारा क्या है? देखिए, अब यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि बृहद हिमालय, ये देखिए, ये हमारा चला गया ट्रांस हिमालय, ये हमारा हो गया बृहद हिमालय। यहाँ पर ये यही हो गया बृहद हिमालय। इनके दोनों के पीछे जो रेखा बन रही है, इनकी जो काल्पनिक रेखा बन रही है, इसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण लाइन। ठीक है, क्लियर पॉइंट?
देखिए यहाँ पर ये काराकोरम पॉइंट देखिए, अच्छी तरह से फिर से बता देते हैं है कहाँ ये। देखिए ये काराकोरम कहाँ दिख रहा है, ये 1 नंबर दिख रहा है ना, ये ये वाला भाग, ये हो गया काराकोरम। लद्दाख हमारा ये हो गया, और यही हो गया हमारा जास्कर। कैलाश पर्वत यहाँ पर ये शंकर जी यहाँ रहते थे, यही है कैलाश पर्वत। तो ये कैलाश पर्वत है कहाँ, ये हमारा है, गौर से देख ली कहाँ इसकी स्थिति, ठीक है ना। आगे समझ में। और देखिए ये तो हमारा ट्रांसहिमालय हो गया। ट्रांसहिमालय के बाद आप देखिए इसमें और स्थिति बता देते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ है, ये यहाँ है। अब ये आगे पढ़ेंगे ये किस जगह है, किस हिमालय में स्थित है। और यहीं पर आपकी हमारे दिख रहा है कंचनजंगा वाली बात हमने की थी, ये कहाँ है, ये सिक्किम में पड़ता है, ये इंडिया का हिस्सा है, सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए आगे पॉइंट क्लियर करते हैं कि भारत के, और अच्छी तरह बताइए। देखिए ये जो नीला वाला हिस्सा दिख रहा है ये हमारा ट्रांस हिमालय हो गया। हिमालय क्षेत्र ये वाला जो दिख रहा है ये भी हिमालय है, ये भी हिमालय है। चलिए इनको तो हम नहीं पढ़ते हैं, हम तो अब पहले ही बता चुके हैं ये है क्या, ये आगे और अच्छी तरह बताएंगे। आप चलते हैं बृहत हिमालय के बारे में। बृहत हिमालय, ये देखिए यह नंगा पर्वत कश्मीर से नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये हम पहले ही आपको समझा चुके हैं ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। देखिए ये हमारा ये है कश्मीर, बृहत हिमालय की बात कर रहे हैं, ये हमारा कश्मीर है। यहां से लेकर के ये ऐसा ऐसा जाता जा रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है, ये यहाँ पर नामचा बरुआ है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का एक एक जगह है अरुणाचल प्रदेश की, वहीं तक ये फैला हुआ है। कौन सा, बृहत हिमालय, ठीक है ना। ये तो हमारी स्थिति हो चुकी है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। ये हमारी क्या हो गई, बृहत हिमालय की स्थिति कैसा कैसा है, ये फैला हुआ है। चलिए अब इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। तो चौड़ाई 25 किलोमीटर होगी, ऊंचाई क्या होगी इसकी, 6100 मीटर होगी। चलिए, और 2500 किलोमीटर में क्या इसकी लंबाई होगी, ये 2500 किलोमीटर में लंबाई है। देखिए कैसी कैसी आगे आप बताएंगे और अच्छी तरह से आपको, चलिए बता ही देते हैं। 25, 6100, 2500। चलिए ये देखिए यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई की बात कर रहा है ये कितनी है, 25 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई की बात कर रहा है, ऊंचाई इसकी कितनी होगी, 6100 किलोमीटर, 6100 मीटर में होगी। और ये लंबाई यहां से यहां तक की कितनी जा रही है, ये 2500 किलोमीटर। पूरी लंबाई कितनी जा रही थी, हम प्राकृतिक प्रदेश में पढ़े, ये जा रही थी 2400 किलोमीटर थी। और इसकी जो लंबाई जा रही है कितनी है, 2500 किलोमीटर। क्लियर पॉइंट, इसके ध्यान रखिएगा ये अच्छी तरह से। भारत तिब्बत मार्ग जो शिमला और गंगटोक जोड़ता है, सतलज नदी में शिवकला दर्रे से होकर जाता है। देखिए दर्रे, दर्रे के बारे में अलग से आपको टॉपिक बनाएंगे, इसमें समझाएंगे होते क्या है दर्रे। फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि दर्रे होते क्या है। दर्रे के अभी आपने ये तो सुना ही होगा कि जो डिवाइडर सुने हैं, जो रोड पे बने हुए होते हैं डिवाइडर, इस तरह से बने हुए थे। जैसे कि ये हमारा रोड हो गया, ये हमारे बीच में डिवाइडर हो गया, एक इधर से हो गया, यानी इधर से इधर जाएंगे, इधर से लोग इधर जाएंगे, ठीक है। ये हो गया डिवाइडर। अब डिवाइडरों के बीच में जो एक यहाँ जो कट होता है पास के लिए, यहाँ से ये जगह जो है, इस तरह की जगह हमारी क्या कहलाती है, दर्रे कहलाती है। यानी कि सिंपल भाषा में कहें कि दो स्थानों के बीच, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच की जगह है, यही क्या कहलाती है, दर्रे। यानी कि यहीं से जो रास्ता जाते हैं वही, जो रास्ते यहीं से तो जा सकते हैं, जो रास्ते यहाँ से जा नहीं सकते कि ऊपर से चले जाएं इस तरह से, या पहाड़ी के ऊपर चले जाएं। तो रास्ते कहाँ से जा रहे हैं, दो पहाड़ियों के बीच में जा रहे हैं, तो वही हमारे दर्रे कहलाते हैं। यहीं से नदियां निकलती हैं, सही है ना। तो ये जो है सतलज घाटी में सिपकिले दर्रे से होकर निकलती, कौन सा, भारत और तिब्बत, यानी भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला मार्ग कहाँ से कहाँ, गंगटोक, शिमला और गंगटोक को जोड़ता है, जो सतलज घाटी में सिपकला दर्रे से होकर, ये सिपकला दर्रा मान है, ठीक है। ये जो सिपकला दर्रा है यहीं से क्या निकलता है, ये मार्ग निकलता है भारत और तिब्बत के बीच, ठीक है। ये तो आ गया समझ में। चलिए अब बात करते हैं कि इसे कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं। क्या, बृहत हिमालय को
कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? धौलागिरी है। ये कितनी है? 8172 मीटर। ये मीटर में दी है सारी, ठीक है। क्या है? ये मीटर में दी है। और जो कहाँ ये कुमाऊं हिमालय कहाँ पड़ता है? ये कुमाऊं हिमालय नहीं, ये जो धौलागिरी है ये कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ता है ये। क्लियर पॉइंट। चलिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अभी हमने बात की थी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है बृहत हिमालय में। क्लियर है। और ये इतना याद रखना, ये अपने भारत में नहीं है, ये पड़ती है नेपाल में। कहाँ? नेपाल की चोटी है ये। यहाँ विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी नेपाल। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट स्थित है उसमें। ये और ये है कहाँ? ये बृहत हिमालय में है। कहाँ है? बृहत हिमालय में। क्लियर पॉइंट हुआ। चलिए, अब ये जो हिस्सा है माउंट एवरेस्ट वाला, अब ये नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। सागर माथा, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो हो गया नेपाल की बात। अब बात कर रहा है तिब्बत में। तिब्बत में क्या कर रहा है ये? तिब्बत में कौन सा क्या नाम बोलते हैं इसे? किसको? माउंट एवरेस्ट को। तो क्या है? चोमोलिंगवा। क्या है? चोमोलिंगवा है ये। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हुए। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? विश्व में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में पड़ती है। इसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है। कहीं कहीं आपको 8,850 भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 8,800 एग्जिट ज्यादातर यही आती है, और नहीं आया तो इसमें भी आ सकती है, क्योंकि हर साल 5-5 सेंटीमीटर बढ़ती जाती है, जो हम पिछली वीडियो आपको बताए हैं कि कैसे कैसे बढ़ रही है। जैसे ये इंडिया प्लेट्स हैं जो यूरेशियन प्लेट से टकराती हैं, ऐसे टकराती हैं, तो ये बीच की ऊंचाई है 5, पृथ्वी में हर साल 5 सेंटीमीटर सरकती है, तो ऊपर उठेगी 5 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या होते, इसी तरह से कभी कभी एग्जामिनर क्या देता है कि 8,050 मीटर दे देता है ऊंचाई। पर ज्यादातर चिंता मत करिए, ज्यादातर यही आएगा। क्या आएगा? 8,848 मीटर। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहां से जो ये फैला हुआ है यही है हमारा महान हिमालय। क्या है? महान हिमालय। यही हमारा महान हिमालय। यहां पर यही देख रहा है, ये यहां पर होगा क्या? माउंट एवरेस्ट। ये है माउंट एवरेस्ट इधर, माउंट एवरेस्ट की स्थिति। और यहां पर क्या होगा? ये कंचनजंगा होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ये कंचनजंगा किस हिमालय में पड़ता है। ये तो हो गया हमारी। तो इसकी एवरेज माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हो रही है? 8,848 मीटर। ये कहा? ये विश्व की सबसे ऊंची, ये किस जगह स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में। और ये किसका भाग है? किस श्रेणी का भाग है? ये जो है हमारा बृहत हिमालय का भाग है। ठीक है, या आप बड़ा हिमालय बोल सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी देखिए, इसमें क्या है? ये देखिए पामीर ग्रंथि जो हमारी जो छत कहलाती है, इसे क्या कहते हैं? छत कहते हैं पामीर ग्रंथि को। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपको दिख रहा है भाग, ये जो है स्थिति है, ये कैलाश पर्वत है। ये हमारा चीन तिब्बत में पड़ता है, ये तो सही है बिल्कुल। ये चिप ये मैकमोहन रेखा रेखा जा रही है, तो चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा बनाती है। ठीक है, और ये हमारी ये राकापोसी हो गई। और ये हमारा हो गया काराकोरम। ये हमारा हो गया लद्दाख। और ये हमारा हो गया जास्कर। आ रहा है समझ में? ये थोड़ा ब्लर टाइप में है ये, तो अब फिर भी समझ, मैं जैसे बता जा रहा हूँ आप थोड़ा बस देखते चलिएगा ये कहाँ कहाँ स्थिति क्या हो रही है। ठीक है, चलिए ये हो गया, इधर हो गया माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या? कंचनजंगा। ये जो दिख रहा है उभरा हुआ भाग, ये यहीं पर ये कंचनजंगा है। क्लियर वो पॉइंट।
चलिए ये कहाँ तक फैली हुई है? ये इधर इधर फैली हुई है बहुत सी। देखिए कहाँ कहाँ फैला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। महान हिमालय के प्रमुख शिखर। महान हिमालय के प्रमुख शिखर के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन शिखर पड़ते हैं। देखिए यहाँ पड़ता है हमारा नंदा देवी, और यहाँ पड़ रहा है हमारा धौलागिरी। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर, और धौलागिरी की 8172। और अन्नपूर्णा यहाँ पड़ता है, अन्नपूर्णा की कितनी है? अन्नपूर्णा की है 8078, यानी 8078 मीटर। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। मकालू 8481 मीटर। कंचनजंगा 8598 मीटर। क्लियर पॉइंट। ये स्थिति देख लीजिए, ये कहाँ कहाँ स्थित है। ये इंडिया में, इंडिया में, नेपाल में, तिब्बत में, कहाँ कहाँ जो पढ़ रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये कहाँ कहाँ स्थिति है। ये जो मैंने अपने हाथ से बनाया है इनको आप देख सकते हैं। ये हमारी कंचनजंगा पड़ रही है, हमारी माउंट एवरेस्ट ये ब्लू कलर में दिख रही है, ये हमारी मकालू दिख रही है, और बाकी की ये है हमारी कौन सी? ये हमारी है नंदा देवी। ये नंदा देवी हो गई, ये होगी नंदा देवी, ये होगी धौलागिरी, ये होगी अन्नपूर्णा। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मध्य या लघु हिमालय की। ये छोटा हिमालय है, लघु हिमालय। ये महान हिमालय व मध्य हिमालय, इनको कुछ भी कह सकते हैं, या महान बोल सकते हैं या मध्य बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं। महान हिमालय तो अपना बृहत हिमालय हो गया। चलिए ये मध्य हिमालय और लघु हिमालय, बोलने में थोड़ी गलती हो जाती है। देखिए ये महान हिमालय और मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये काल्पनिक रेखा जो मैंने बताया कि ये इन दोनों के बीच कौन सी रेखा जा रही है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर पॉइंट होना चाहिए कि ये कोई दीवाल ईवाल नहीं है, ना ही कोई हमने कोई ये बेड़ा डाला है इस पे। ये सिर्फ क्या है? ये एक काल्पनिक रेखा है जो हम अपने मन में सोच रहे थे कि ये किसके द्वारा अलग हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया महान हिमालय, ये हमारा हो गया मध्य हिमालय। इन दोनों के बीच ये क्या है? यही हमारी मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी काल्पनिक रेखा है। यह महान हिमालय के दक्षिण में है। बिल्कुल क्लियर बात है, जो महान हिमालय हमारा ऊपर है, तो इसके दक्षिण में यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल इसी श्रेणी का भाग है, जो कश्मीर में कश्मीरी जिसके मध्य में कश्मीरी घाटी है। क्लियर होगा पॉइंट। देखिए भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल है। इतना याद रखना, ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? लंबी पूछ रहा है, ऊंचाई में नहीं पूछ रहा है, लंबी पूछ रहा है। तो लंबी हमारी क्या हो जाएगी? पीर पंजाल हो जाएगी। और ये इसी घाटी के मध्य में क्या है? कश्मीरी घाटी है, कश्मीरी घाटी। अब कश्मीरी घाटी की बात करते हैं तो कश्मीरी घाटी में क्या क्या बनते हैं? एक तो सेब होता है। क्लियर हो पॉइंट। यहाँ पर सबसे अधिक सेब की पैदावार होती है यहाँ पर। ठीक है, और आगे पॉइंट आगे चलते हैं। इसी श्रेणी में बनियाल दर्रा गुजरता है। ये दर्रे की बात हम करेंगे अच्छे, नेक्स्ट वीडियो अलग से टॉपिक बनाएंगे। बनियाल दर्रे ये दर्रे होते क्या हैं? अभी तो हमने बता दिया बनियाल दर्रे होते क्या है। दर्रे तो हमने बता दिए, दो ऊंचाइयों यानी पर्वतों या दो स्थानों के बीच की जो स्थान होता है वही हमारा दर्रा कहलाता है। तो क्लियर हुआ। तो बनियाल दर्रे से ही जम्मू कश्मीर की खनिज जवाहर सुरंग गुजरती है। चलिए ये पॉइंट आप लिखते चले जाइएगा। बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण फैक्ट डाले इसमें हमने आपको लिए। तो पीर पंजाल की इसकी ऊंचाई कितनी है? 3495 मीटर में है ये सब। देखिए, और बनियाल दर्रे जम्मू कश्मीर के दो प्रमुख दर्रे हैं। ये दोनों जो दर्रे हैं ये जम्मू कश्मीर और पीर पंजाल, ये भी दर्रे हैं, श्रृंखला भी। ठीक है ना, क्लियर पॉइंट है। चलिए अब इस श्रेणी में पाए जाने वाले प्रमुख नगर कौन? देखिए इसमें जो नगर पाए जाते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं? धर्मशाला ये हिमाचल प्रदेश में है, डलहौजी ये भी हिमाचल प्रदेश में है, शिमला ये भी हिमाचल प्रदेश में, मसूरी ये उत्तराखंड में है, रानीखेत उत्तराखंड में, जैसा कि हम जानते नैनीताल भी उत्तराखंड में, अल्मोड़ा उत्तराखंड में, दार्जिलिंग ये है हमारा वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो क्लियर पॉइंट हुआ। इनमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस श्रेणी के लघु हिमालय की श्रेणी के इसमें जो प्रमुख नगर है इनमें से कौन सा नगर है? तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप नोट डाउन इसमें करते चले जाइए।
देखिए यहाँ पर हमने बताया ये हमारी पीपंजाल है, ये धौलाधार है, ये हमारा महाभारत नेपाल श्रेणी, यहाँ यहीं पर हुई थी हमारी महाभारत, याद रखिएगा। महाभारत यहीं पर चली थी। और हमें आप जरूर बताइए कितने दिन चली थी, ठीक है। तो चलो मैं ही बता देता हूँ, नहीं आप ही बताइए तो सही रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि कितने दिन चली थी। फिर आपको इतिहास में पढ़ाएंगे आपको कि ये क्या है, ये कहाँ हुई थी, कितने दिन चली थी, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। लघु हिमालय की प्रमुख घाटियां भी देखिए। लघु हिमालय की प्रमुख घाटियां क्या है, देखिए हमने अभी बताया है कश्मीरी घाटी, कहाँ पर थी, ये कश्मीर में है। किस किस के लिए, सेब के लिए और अंगूर के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर सेब और अंगूर दोनों बहुत अच्छी तरह से अधिक पैदावार में होते हैं। अब है लाहौल स्पीति का घाटी, लाहौल है ये, लाहौल नहीं है, लाहौल, लाहौल स्पीति घाटी, ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आलू और अखरोट। यहाँ पर आलू और अखरोट बहुत अधिक मात्रा में पैदावार होती है। अब कुल्लू कांगड़ाई घाटी, ये कहाँ है भाई, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। ये यहाँ पर कोई पैदावार अधिक नहीं होती, पर ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पर्यटन स्थल है। यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर पर्यटन यानी कि घूमने फिरने जाते हैं, जो टाइम पास के लिए जाते हैं। ये घूमने फिरने के लिए स्थान है, बहुत अधिक प्रसिद्ध माना जाता है कुल्लू कांगड़ाई घाटी, हिमाचल प्रदेश पड़ता है ये। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, फूलों की घाटी भाई ये कहाँ है। ये फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। कहाँ है ये, उत्तराखंड में। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्ट इसी तरह से बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ है भाई, उत्तराखंड में। क्लियर है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब एक पॉइंट और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान। लघु हिमालय में पाए जाने वाले जो घास के मैदान है, इनको जम्मू कश्मीर क्या बोलते हैं, इनको जम्मू कश्मीर क्या बोलते हैं, मर्ग। क्या बोलते हैं, मर्ग। याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट जो है, घास के मैदान है लघु हिमालय में पाए जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर में कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ये इसको कहते क्या है, तो इनको कहते हैं मर्ग। क्या कहते हैं, मर्ग। अब इन्हीं को क्या कहते हैं, जो घास पाई जाती है लघु हिमालय, इन्हीं को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बुग्याल बयार। याद रखिए ये दोनों पॉइंट ऐसे कुछ क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इनको बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। चलिए आगे अपन पॉइंट क्लियर करते हैं अपने। अब है हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ये थोड़ा नया हिमालय माना जाता है। कौन सा, नया हिमालय। इनको नया हिमालय भी कहते हैं। ये क्या है, शिवालिक हिमालय। अब ये है क्या, यह हिमालय की सबसे नई श्रेणी है। बिल्कुल सही बात है, ये श्रेणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। मैं बता चुका हूं कि शिवालिक हिमालय में ही हमारी कंचनजंगा पड़ती है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। जो मैं बता चुका हूं कि आप कहेंगे कि अब केटू कैसी है और कंचनजंगा कैसी, तो मतलब ये होगा यदि केटू आ जाए और कंचनजंगा नहीं आए तो हम केटू को ही टिक करेंगे, और यदि केटू नहीं आए और कंचनजंगा आ जाए तो हम सिर्फ कंचनजंगा को ही टिक करेंगे। क्लियर हो पॉइंट, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं कि इसी हिमालय में गारो खासी जयंतियां मिकिर की पहाड़ियां ये कहाँ पड़ती हैं, तो ये भाई हमारी पड़ती हैं मेघालय में। कहाँ है हमारा मेघालय, ये हमारा पूर्वी भाग में है। ये कहाँ है, ये गारो खासी जयंतिया और मिकिर, ये मेघालय के भाग है, पर ये मिकिर, ये तीनों पड़ती हैं कहाँ, इसी हिमालय में, जो एक कीपानुकार कीपा के अनुसार एक आकृति बनाती है, जहां पर ये मानसनराम, जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है। कहां पर, मेघालय की कीपानुकार पहाड़ियां, इन्हीं में वर्षा होती रहती है। कहां पर, मासनराम में, चेरापूंजी मासनराम में, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मासनराम में होती है। मासनराम ये ठीक है। और ये किन पहाड़ियों के मध्य होती है, ये होती है हमारी गारो खासी जयंतिया तथा मिकिर, ये चारों पहाड़ियां जो कीपानुकार आकृति बनाती हैं, इन्हीं के बीच में बहुत वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं कि चौड़ाई की बात। इस हिमालय की चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई की बात कर रहे हैं। ऊंचाई कितनी है, 900 से 1200 मीटर। क्लियर हुआ पॉइंट। अब बात करते हैं लघु हिमालय
और शिवालिक हिमालय के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं, इन्हें जिन्हें पूर्व में पूर्व द्वार, यानी कि इस साइड जो पूर्व द्वार है हमारा, इस साइड पूर्व में पूर्व द्वार, और पश्चिम में दूर दून यानी कि देहरादून, दून बोले तो देहरादून, और द्वार बोले तो हरिद्वार या कोट द्वार, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। किसे इन दोनों के बीच जो घाटियां पाई जाती हैं उनके बीच पूर्व द्वार को। ठीक है, चलिए आगे समझ में। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप बताइएगा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी जो बने हुए हैं, कितने बने हुए थे? 2 बने हुए थे। पहले कितने थे हमारे? 7। फिर बाद में 2 और बढ़ चुके थे। कितने बढ़ चुके थे? 2। तो प्लस 2 और हो गए थे, यानी कि 9 हो गए थे। फिर बाद में जो हुआ, एक डिस्कशन और हुआ, वो दमन और द्वीप में हुआ। इन दोनों के बीच जो सरकार ने फैसला लिया है कि इन दोनों को मिलाकर के एक और एक बना दिया गया है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित बना दिया गया है। तो हमारे अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, ये हमारे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटे को जरूर दबाएं, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल सके।